हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टी रैंकर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अब जो है 2020 से 23 बैच का जो है बीकॉम का सेमेस्टर 3 शुरू हो गया है। तो फ्रेंड जो है मैंने आज से हमारे चैनल ने डिसाइड किया है कि इनकम टैक्स का जो है चैप्टर वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज जो है इंट्रोडक्टरी क्लास है इनकम टैक्स का, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियोज आए न्यू चैप्टर्स के तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर कहने का मतलब कि करेंट ईयर, जो कि मेरा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ये असेसमेंट ईयर है 2021 से 2022 तक। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, यानी 2020 से 2021 तक। तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं इनकम टैक्स का। तो जो है इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन क्या और इम्पोर्टेंस, तो जो है देखिए इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ इनकम टैक्स लॉ का इंडिया में। तो देखिए इनकम टैक्स क्या है, एक इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं इतने बड़े देश चलाना। तो कहाँ से होता है कि हम लोग के टैक्स से ही वो सारे चलाते हैं, आपको पता है। तो इनकम टैक्स भी उसी टैक्स का एक हिस्सा है। इससे क्या करते हैं गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्री में वो मेंटेन रखती है और वेरियस फंड्स जो हैं दूसरे सोर्सेज से वो कलेक्ट करती है इसके लिए। और जो सोर्सेज से वो कलेक्ट करती है टैक्सेस, वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि ये डायरेक्ट हमसे लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट हम इसे पे करते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो ये डायरेक्ट टैक्स है ये एक इम्पोर्टेंट टूल है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का मतलब सोशल ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन सोसाइटी का भी ग्रोथ हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, उसके लिए इनकम टैक्स लिया जाता है। और जो है इसमें इंसेंटिव्स और कंसेशंस भी दिए जाते हैं ताकि जिससे वेरियस डेवलपमेंट पर्पसेज में उनका हेल्प लिया जा सके। अब हम जानते हैं कि हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे कौन करता है? तो जो भी पर्सन है whose taxable income for the previous financial year जो है exceed the minimum taxable limit is liable to pay income tax during the current financial year on the income of the previous financial year at the rates applicable during the current financial year। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी जिसका प्रीवियस ईयर का जो उसने इनकम होगा, जो उसका प्रीवियस ईयर का इनकम होगा, वो जो है गवर्नमेंट एक लिमिट तय करती है, एग्जेम्पशन लिमिट, उसको क्रॉस करता है वो, तो वो जो है मिनिमम टैक्सेबल लिमिट भी उसको बोलते हैं। तो उस लिमिट को अगर वो क्रॉस करता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पर गवर्नमेंट का जो रेट है उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना होता है। तो ये बात आप समझ गए कि कौन इनकम टैक्स पे करता है। नेक्स्ट आता है कि हिस्ट्री अगर हम जान लें इनकम टैक्स का, देखिए एक प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आता है और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आता है। प्री इंडिपेंडेंस में है 4 पार्ट। ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स 1860, इनकम टैक्स एक्ट 1886, इनकम टैक्स एक्ट 1918 और इनकम टैक्स एक्ट 1922। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, ये आज का इंट्रोडक्टरी था। कल हम नए वीडियो में
इसके आगे इन सारे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इनकम टैक्स एक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू होते हुए ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो जो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप जो है इनकम टैक्स को आसानी से समझ सकें। थैंक्स।